विजिट अ म्यूजियम इन योर लोकेलिटी, राइट एन एसे डिस्क्राइबिंग द आर्टिफैक्ट डिस्प्ले देयर। तो तुम्हारे लोकेलिटी में जो भी म्यूजियम है, वस्तु संग्रहालय है, उसको तुम्हें जाके वहाँ पे जाके तुम्हें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ऐसे लिखना है, जो भी आर्टिफैक्ट वहाँ पे दिखते हैं उसके आधार पर। कलेक्ट द ट्रेडिशनल वर्सेस सच एज ओवीज। तो कुछ ट्रेडिशनल जो वर्सेस है मीन्स जात्यावरच्या गाण्यांचा संग्रह, वो भी तुम्हें करना है। कलेक्ट फोक सॉन्ग, प्रेजेंट वन ऑफ देम इन योर कल्चरल प्रोग्राम ऑफ योर स्कूल। तो कुछ जो भी फोक सॉन्ग्स जो है वो कलेक्ट करके तुम्हारे स्कूल में जो कल्चरल प्रोग्राम है वहाँ पे तुम्हें उसको प्रेजेंट करना है। ओरल सोर्सेस, ओवीज, फोक सॉन्ग, फोक टेल्स एंड सिमिलर लिटरेचर इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो जो ओवीज है, फोक सॉन्ग मीन्स लोकगीत है, फोक टेल्स मीन्स लोककथा एंड सिमिलर लिटरेचर, ऐसे ही कुछ जो लिटरेचर है वो पास कैसे हो रहा है, जनरेशन से जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, बस वर्ड ऑफ माउथ मीन्स हमारे बोलने के जरिए। दिस लिटरेचर इज़ नॉट इन द रिटन फॉर्म, ये लिटरेचर लिखा हुआ नहीं है। इट्स ऑदर और अननोन, इसका ऑदर भी अननोन है। दिस टाइप ऑफ लिटरेचर प्रिजर्व बाय ओरल ट्रेडिशन फ्रॉम द ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इसको कैसे प्रिजर्व किया है, ओरल ट्रेडिशन से, इसलिए उसको बोलते हैं ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ एनिशिएंट इंडियन हिस्ट्री, तो फर्स्ट है मटेरियल सोर्सेज, देन रिटर्न सोर्सेज, देन ओरल सोर्सेज। मटेरियल सोर्सेज में टू टाइप्स है, आर्टिफैक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल रिमेन्स। आर्टिफैक्ट मीन्स वस्तु एंड स्ट्रक्चरल रिमेन्स मीन्स वास्तु। ये पूरा तुम्हें पढ़ना है, कौन से मटेरियल सोर्सेज है, कौन से रिटर्न है एंड कौन से ओरल्स है। मैं रीडिंग करूँगा अभी, ओके। तो आर्टिफैक्ट्स में देखो, रॉक पेंटिंग, गुहाचित्रे, पॉटरी, मातीची भांडी, टेराकोटा ऑब्जेक्ट मातीची शिल्पे, बीड्स मीन्स मनी, ऑर्नामेंट्स मीन्स दागिने, स्कल्पचर मीन्स दगड शिल्पे, मेटल ऑब्जेक्ट मीन्स धातूच्या वस्तू, कॉइन्स एंड वेपन्स, कॉइन्स मीन्स पता ही है, वेपन्स मीन्स शस्त्र। द स्ट्रक्चरल मीन्स केव्स, हाउसेस, स्तूप, रॉक कट केव्स, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू एंड पिलर। Then return sources, inscription on Harappa's Vedic literature, Mesopotamia clay tablet, manuscript copies of Mahabharata and Ramayana, Jain and Buddhist literature, writing of Greek historian travels by Chinese traveler, books on grammar, Purans and inscription। ये सारे रिटर्न सोर्सेस हैं। देन ओरल सोर्सेज, जो हम ओरली बता सकते हैं, द वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया वॉज प्रिजर्व्ड बाय ओरल ट्रेडिशन। It is now available in the written form. Even so, the oral tradition is still alive. When oral composition are used for history writing, they are included in the oral sources. Okay, thank you.